वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। शीतपित्त या ऑर्टिकेरिया दो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, परंतु इसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक पेशेंट के मानसिक लेवल पे पड़ता है, क्योंकि ये कॉस्मेटिकली स्किन को ख़राब करता है। साथ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है उसको वो डिग्रेड करता है। तो ये शीतपित्त क्या होता है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं और ये आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से बताया गया है, इस बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो आयुर्वेद में शीतपित्त को एक त्रिदोषज व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। त्रिदोषज व्याधि यानी कि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। पर्टिकुलरली इसमें वात पित्त डोमिनेंस होता है। ये जो डिजीज़ है ये पर्टिकुलरली हमारी प्लाज्मा टिश्यू को और ब्लड टिश्यू को दूषित करता है, यानी कि रसा और रक्त धातु को ये दूषित करता है। सो अभी हम देखेंगे इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि लवण और कटु रस के अति सेवन करने से ये जो शीतपित्त है वो एग्रावेट हो सकता है, दोषा एग्रावेट हो सकते हैं। अति सेवन यानी कि रोज सेवन करना, आयुर्वेद में षड्रस आहार को प्रायोरिटी में रखा गया है। तो 2 रसों को या 3 रसों का अति सेवन करना, बारंबार सेवन करना, ये आयुर्वेद में वर्जित बताया गया है। नेक्स्ट है, अगर आप सरसों का अति सेवन करते हैं तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप कर सकता है। आप विंड में, कोल्ड में या हीट में ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं तो वो भी एक कारण है, ये कंडीशन को डेवलप कर सकता है। और साथ में फूड इनकॉम्पैटिबिलिटी के कारण भी ये हो सकता है, जिसे कि आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया गया है। विरुद्ध आहार यानी कि कुछ फूड होते हैं जिन्हें कि एक साथ हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसको एक साथ कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी दोषा को इम्बैलेंस करके स्किन डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। देन अगर आपको टॉक्सिक इंसेक्ट ने काट लिया है तो वो भी एक कारण हो सकता है। और कई बार कृमि के कारण भी ये हो सकता है। कृमि यानी कि वर्म इन्फेस्टेशन के कारण भी ये इसके होने के चांसेस होते हैं। और भी कई सारे कारण बताए गए हैं, जैसे कि कोई ड्रग का रिएक्शन के कारण हो सकता है, कोई मेडिसिन आपको रिएक्ट कर रहा है तो उसके कारण भी ये कंडीशन एग्रावेट हो सकता है। कई बार हम इंजेक्शंस लेते हैं उसके कारण भी ये कंडीशन एग्रावेट हो सकता है। इन्हेलेशंस के कारण भी होता है। अगर हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस है, हमारे ब्लड में कुछ इन्फेक्शंस है, उसके कारण भी ये हो सकता है। कई बार एनिमल्स का जो सलाइवा होता है वो उसके कारण भी ये कंडीशन एग्रावेट हो सकता है। कई बार एलर्जी के कारण भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। और कभी कभार ब्रेवरेजेस जो हम लेते हैं उसके कारण भी ये हो सकता है। हॉट, कोल्ड टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जब हम यूज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो भी हमारे दोषों को इम्बैलेंस करता है और उसके कारण स्किन में दोष कुपित होके ये डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये स्किन के ऊपर एक एलिवेटेड रैशेस क्रिएट करता है, जो कि व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है। राउंड राउंड मंडलाकार रैशेस उसमें क्रिएट होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इची होते हैं और उसमें कभी कभार जलन भी होता है, पेन भी होता है। ये उसके सिम्टम्स होते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग के कारण पेशेंट को फीवर भी हो जाता है। ये जो कंडीशन डेवलप करता है ये एक एपिसोड में डेवलप करता है, यानी कि एक हफ्ता में या एक वीक में आपको 2-3 बार या 4 बार ये कंडीशन देखने को मिलता है, या फिर ये एग्रावेट हो सकता है। और एक मंथ में कभी कभार 20 बार भी हो सकता है, कभी कभार कई पेशेंट को 2 बार भी हो सकता है, कई पेशेंट को 3 बार भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो रिपीटेडली आते रहते हैं, वो रिलैप्स होते रहते हैं। तो ये कंडीशन सालों साल भी चलता रहता है और पेशेंट को इस तरह से उसका डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी अच्छे से आयुर्वेद में बताया गया है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में इसका सिम्टोमेटिक रिलीफ है। जैसे कि कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड या एंटीहिस्टामिनिक दे के उसे सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जिससे कि ये परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, आइए इसके बारे में
जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शोधन थेरेपी, जिसे कहा जाता है डिटॉक्स प्रोसीजर। शोधन यानी कि हमारे बॉडी को शुद्ध किया जाता है। कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स लेके वमन, विरेचन इत्यादि पंचकर्म किए जाते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है, क्योंकि ये होल बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें डिटॉक्स करता है और साथ में रिजुविनेट भी करता है। तो ये जो स्किन कंडीशन है इसके लिए पर्टिकुलरली विरेचन कर्म किया जाता है। विरेचन यानी कि पर्गेशन थेरापी इसमें यूज किया जाता है और ये इसमें ज़्यादा फायदेमंद होता है। आफ्टर द शोधन थेरापी, शोधन करने के बाद ही समन चिकित्सा, जो अवशेष दोष रह जाते हैं उनको समन चिकित्सा में समस्थिति में लाया जाता है। समन चिकित्सा यानी कि मेडिसिन क्या क्या दिए जा सकते हैं आयुर्वेद में। आचार्य चरक ने यहाँ पे उदर प्रशमन महाकषाय के बारे में डिटेल में बताया है। उसमें जो 10 औषधियाँ बताई गई हैं वो सभी ये शीतपित्त जैसे स्किन कंडीशन में दिए जा सकते हैं। हरिद्राखंड, जो कि शीतपित्त के रोगाधिकार में बताया गया है, ये एक ऐसी पोटेंट आयुर्वेदिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि शीतपित्त, उदर, कोठ जैसे कई सारे स्किन कंडीशन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है और ये हमारी ब्लड और प्लाज्मा टिश्यू के ऊपर काम करती है और दोषा को बैलेंस करने में मदद करती है। ये जो शीतपित्त होता है इसमें बर्निंग सेंसेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस केस में हम लघु सूतशेखर रस या सूतशेखर रस का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसमें चंदना सव का भी यूज किया जा सकता है बर्निंग सेंसेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तिक्तक घृत का यूज किया जाता है जो कि वात पित्त को समस्थिति में लाने में हेल्प करता है और साथ में इसमें गुरुचि का भी यूज किया जाता है। गुरुचि भी त्रिदोष को बैलेंस करने में मदद करता है। कई बार प्रॉब्लम जो होता है आमाशय से शुरू होता है, तो दीपन पाचन करने के लिए चित्रकादि वटी का यूज किया जा सकता है। तो ये थे कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन्स जो कि शीतपित्त में यूज किए जाते हैं, अर्टिकारिया में यूज किए जाते हैं और इसके काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। परंतु आपको अगर इस टाइप का स्किन कंडीशन डेवलप हो रहा है तो आप एक आयुर्वेदा फिजिशियन के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि डोसिक इम्बैलेंस के हिसाब से आपको अगर मेडिसिन दिया जाता है तो आपका जो डिजीज़ है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।